हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय रेडियो। मैं हूं ब्रिजेश और आप सुन रहे हैं पीकेस रेडियो, कहानियों का कारवां। पिछले वीडियो पे आप सबने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। तो आज मैं आया हूँ ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ, जो कि है वफादारी की। वफादारी के तो बहुत से किस्से सुने होंगे आपने, पर आज जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा किस्सा तो आपने शायद ही कभी सुना होगा, या यूं कहूं कि शायद ही कभी आप सुनोगे। ये बात है गुजरात में स्थित शेरों के घर की। जी हाँ, ये बात है जूनागढ़ के एक छोटे से गांव मोटी मोड़परी की। इस छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसके मुखिया यानी कि मामा आता बड़े ही हिम्मत वाले, बहादुर और नेक दिल इंसान थे। इस गांव में से एक नदी भी पसार होती थी, जिसके तट पर ही मामा आता का खेत था। बारिश का मौसम चल रहा था और ऐसे में पूरे खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। दोपहर का वक्त था और उसी शांत वातावरण में मामा आता और कुछ किसान पेड़ की छांव में बैठे बैठे आराम कर रहे थे। ऐसे में मामा आता ने देखा कि दूर से एक शेर का जोड़ा अपनी ही मस्ती में नदी की ओर चला जा रहा था। तो सभी किसान थोड़े चौकन्ने हो गए। धीरे धीरे दोनों नदी तक पहुंचे। दोनों पानी पी रहे थे। ऐसे में नदी के पानी में कुछ हलचल हुई और अचानक से ही एक बड़ा सा मगरमच्छ नदी से बाहर निकला और उसने शेरनी को पानी में खींच लिया। शेर ने उसे बचाने की बहुत कोशिशें की, पर सभी नाकामयाब रही और कुछ ही पलों में शेरनी ने पानी के अंदर दम तोड़ दिया। ये हो रही सभी चीजें दूर बैठे हुए मामा आता और दूसरे किसान देख रहे थे। उन सभी को इस बात से काफी दुख पहुंचा, पर उन सबसे ज्यादा दुख तो उस शेर को पहुंचा था। करीब करीब शाम हो चुकी थी, पर फिर भी शेर वहीं पर नदी के किनारे ही बैठा था। सभी किसान अपने अपने घर की ओर चल रहे थे, पर मामा आता उसी जगह पर बैठे बैठे शेर को देख रहे थे। ऐसे में एक किसान ने आकर मामा आता से पूछा, क्या आप घर नहीं चलने वाले? तो मामा आता ने कहा, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये शेर कब तक यहीं पर बैठे ऐसे ही दुखी रहता है। तुम एक काम करना, मेरे घर पर बता देना कि मैं आज रात घर पर नहीं आने वाला। देखते ही देखते रात से सुबह हो गई। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, पर शेर है कि वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दूसरी ओर मामा आता भी अपनी जिद पर अड़ गए कि मुझे भी जानना है कि ये शेर कब तक यूं ही दुखी रहता है। 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन की दोपहर होने को आई थी। ऐसे में नदी के पानी में कुछ हलचल हुई और शेर अचानक से ही खड़ा हो गया। ये देखकर मामा आता भी चौकन्ने हो गए। पानी में वही मगर सतह पर आ रहा था। मगर को लुभाने के लिए शेर पानी में 2 कदम आगे बढ़ा और इस हलचल को महसूस करते मगर ने शेर की ओर झपट्टा मारा। और इस बार तो शेर भी पूरा तैयार था। उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला किया। ये सब देख के मामा आता ने भी नजदीक के सभी किसानों को बुला लिया। दोनों में काफी बड़ी जंग छिड़ चुकी थी। कभी लगता कि बाजी शेर की ओर है और कभी लगता कि बाजी मगर की ओर है। इस लड़ाई में दोनों बड़ी बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। करीब करीब आधे घंटे तक लड़ाई चली। दोनों बहुत ही थक चुके थे। तभी आखिर में शेर ने मौका देखकर अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर आखिरी हमला किया और मगर को मात दे दी। ऐसी शानदार लड़ाई जीतने के बाद शेर में बिल्कुल ही ताकत नहीं रही थी और वो काफी जख्मी भी हो चुका था। वो वहीं नदी के तट पर ही गिर पड़ा। दूर खड़े देख रहे मामा आता के मन में शेर की ओर बड़ा ही आदर उमटा। लोग न जाने कैसे कैसे तरीके आजमा कर दूसरों को धोखा देते हैं, और दूसरी ओर ये बेजुबान जानवर है जिसने शेरनी का मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया। शेर दर्द से बड़ी बुरी तरीके से तड़प रहा था। उसका दर्द मामा आता से देखा नहीं गया और वो तो शेर की ओर चल पड़े। दूसरे किसानों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो तो जानवर है, कुछ भी कर सकता है, पर मामा आता को कुछ सुनना ही नहीं था। वो तो बस चल पड़े। शेर की काफी नजदीक पहुंचने के बाद मामा आता ने शेर को शाबाशी देते हुए कहा, वाह बहादुर वाह, क्या खूब हिम्मत दिखाई है तूने। तेरे जैसा बहादुर तो मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखा। क्या टक्कर दी है तूने। शेर अभी भी दर्द से तड़प रहा था। मामा आता ने धीरे से शेर की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ को आहिस्ता से सहलाने लगे। स्पर्श की भी एक भाषा होती है। मामा आता ने जख्मी शेर को मदद करने के इरादे से सहलाया था। ये बात शेर तुरंत ही समझ गया और उसने थोड़ी राहत की सांस ली।
मामा आता ने नदी से थोड़ा पानी लाके शेर को पिलाया, उसके घाव साफ किए, पौधों की कुछ पत्तियां मसली और उसको घाव पर लगाया। अपने सिर से अपनी पगड़ी उतारी और उसमें से कपड़ा फाड़ के शेर की मरहम पट्टी की। इस सब से शेर को थोड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद शेर खड़ा हुआ। मामा आता ने उसे कहा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहीं पर आराम करना। और इतना कह के मामा आता तो अपने घर की ओर चलने लगे और शेर जाने समझ गया हो, वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मामा आता ने भी जब तक शेर ठीक ना हो जाए तब तक उसे अपने साथ ही रखने का फैसला कर लिया था। गांव के चरवाह के पास से मामा आता ने बड़ी ही रकझक करवा के भेड़ बकरियों का शेर के खाने के लिए इंतजाम किया। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद शेर भी ठीक हो गया। तो एक दिन मामा आता ने उसे खाने के लिए नहीं दिया। शेर समझ गया कि चलो अब मुझे अपने आप से ही खाना ढूंढना चाहिए, और वो तो जंगल में चला गया। और मामा आता को भी लगा कि चलो अब सब कुछ ठीक है, शेर भी अपनी तरीके से रह सकता है। पर कुछ देर बाद जंगल से शेर शिकार करके वापस लौट आया, मानो उसे मामा आता के साथ ही रहना हो। समय बीतता गया और बीतते समय के साथ मामा आता और शेर में दोस्ती भी बढ़ती गई, मानो शेर अब घर का सदस्य ही हो। शेर भी मामा आता की सभी बातें समझता था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि शेर गांव में किसी को परेशान भी नहीं करता था। एक बार रात के समय कुछ लोग मामा आता के घर चोरी करने के इरादे से आए। ऐसे में मामा आता की नींद खुल गई, तो चोरों ने चोरी करनी छोड़ मामा आता की ओर हमला किया। इस हलचल की वजह से शेर जग गया और उसने तुरंत ही चोरों की ओर हमला किया। चोर तो जान बचाने के लिए भागे, पर फिर भी शेर ने 2 लोगों को तो वहीं पर मार दिया। ये होती है वफादारी। और इस हादसे के बाद मामा आता के दिल में शेर की ओर और भी जगह बढ़ गई। कुछ साल बीत गए और इन दौरान मामा आता बीमार पड़े। एक शाम का समय था। मामा आता आंगन में खटिया लगाए लेटे थे और उसके बाजू में जमीन पर शेर बैठा था। मानो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मामा आता ने शेर को कहा, तूने मेरा बहुत साथ दिया है, कभी भी किसी बात को लेकर मुझे परेशान नहीं किया। अगर ऐसा हो कि कल मैं ना रहूं तो गांव में किसी को भी परेशान मत करना। मामा आता की कही ये छोटी सी बात मानो शेर समझ गया हो कि जिसने मेरी जान बचाई थी वो इंसान अब इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। और शेर की आंखों में से भी आंसू निकलने लगे। उस शाम की गुफ्तगू के बाद शेर मामा आता के पास से हिला तक नहीं। वो शिकार करने भी नहीं गया। और ऐसे में 4 दिन बीत गए और चौथे दिन मामा आता ने इस दुनिया से विदाई ली। गांव वाले बताते हैं कि मामा आता के जाने के बाद जितना दुखी हमने उसके घर वालों को नहीं देखा था, उससे कहीं ज्यादा दुखी तो हमने उस शेर को देखा था। शेर मामा आता की अंतिम यात्रा में भी गया। जब तक चिता जल रही थी वो वहीं पर बैठा और उसके बाद वो जंगल में कहीं गुम सा हो गया। गांव वाले कहते हैं कि उसके बाद हमने उस शेर को कभी नहीं देखा। इंसानों के साथ जानवरों की वफादारी के तो कई सारे किस्से हैं। ये उन्हीं में से एक छोटा सा किस्सा था जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया था। So that is it for today. Thank you for listening me. अपने सुझाव कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए stay happy, stay healthy, keep learning, keep growing. Thank you.